यहां पर हमने बेसिक चीजें सीखी, प्रकाश क्या है, प्रकाश की क्या मामला चल रहा है। अब पहली घटना यहां पर हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या होता है परावर्तन। मान लो ये कोई पृष्ठ है, अपारदर्शी पृष्ठ है, पारदर्शी पे तो आर पार निकल जाएगा प्रकाश, अपारदर्शी पृष्ठ है, इस पर प्रकाश किरण आई, टकराई और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को हम कहते हैं परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। ये जो आने वाली किरण है ये आपतित किरण है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे या आपतित किरण, और ये जो जाने वाली किरण है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और ये जो बीच में हमने रेखा खींची है इसे हम कहते हैं 90 डिग्री पर, इसे हम कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब। ये जो कोण बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में इसे कहते हैं एंगल आई यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। और ये जो जाने वाली किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो ये परावर्तन या रिफ्लेक्शन की घटना है। अब ये दो नियम याद रखना परावर्तन से संबंधित, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और ये जो एंगल आई है आपतन कोण, ये बराबर होता है एंगल आर के, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये नियम परावर्तन के नियम है, यहां से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना भाई, स्टार लगा देता हूं मैं, याद रखना। हम चीजों को देख पाते हैं किसकी मदद से, परावर्तन की मदद से, ये भी याद रखना। हम चीजों को देख पा रहे हैं किसकी मदद से, परावर्तन की मदद से।